हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 11th क्लास। तो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था कि एनिमल को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है, किंगडम एनिमेलिया को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है, उसका फार्मूला मैंने आपको डिटेल में आपको बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके आज हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, इनका जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे, इनका करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था जो किंगडम प्रोटोजुआ है। ठीक है, तो प्रोटोजुआ जो टर्म है वो दो वर्ड्स का बना हुआ है। तो सबसे इस प्रोटोजुआन को लिवन हुक ने देखा था माइक्रोस्कोप में, इसलिए इसको नाम दिया गया, एनिमल क्यूल का नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये प्रोटोजुआ जो है ना, ये दो वर्ड्स का बना होता है। प्रोटोमीन ऑलरेडी आपको पता है, प्रोटोमीन यहाँ इसको क्या कहा जाता है, प्रोटोमीन फर्स्ट कहा जाता है। ठीक है, तो और जुआ मीन ऑलरेडी आपको पता है, जुआ किसको कहा जाता है, जुआ कहा जाता है नो एनिमल्स को कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटोजुआ जो है ना, ये दो वर्ड्स का बना हुआ है। द प्रोटोजुआ इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, प्रोटोस मीन फर्स्ट एंड जुआ मीन एनिमल। दैट्स मीन प्रोटोजुआ इज द फर्स्ट लिविंग एनिमल्स ऑन दिस अर्थ। तो ये पहला एनिमल था, ये दुनिया का सबसे पहला एनिमल था। ठीक है, प्रोटोजुआ। तो सबसे पहले आपको क्या होता है, इसका जनरल टर्म हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो प्रोटोजुआ जनरल टर्म हमने पढ़ लिया। अब दूसरा क्या होता है, ऑलरेडी यू नो दैट, दूसरा जो पॉइंट होता है, अब इसके हिसाब से मत जाना, मैं आपको यहाँ पे ये इसने तो बहुत ही कम लिखा है हमें, मैं आपको कम से कम 25-30 करेक्टर्स इसके बता दूंगा। तो यहाँ पे दूसरा जो आता है, दूसरा पॉइंट इनका क्या आता है, यू नो दैट, दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है इनका बॉडी जो है, दूसरा पॉइंट आता है इनका बॉडी शेप के बारे में आता है। ठीक है, तो बॉडी शेप ऑलरेडी क्या होता है, इनके बॉडी शेप जो है ना, दे आर वेरियस शेप, वेरियस इन शेप, इट इज़ वेरियस इन शेप इट सच एज क्या होता है, यहाँ पे ओवल शेप होता है, नो इट इज़ ओवल शेप। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ऑलरेडी पता, इनका शेप जो है वो स्फेरिकल भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, कप शेप, जैसे कि वाटिसिला है वो कप शेप इट होता है, ओवल स्फेरिकल कप शेप। स्पाइंडल शेप होता है, यू नो दैट, स्पाइंडल शेप जो है मलेरिया का होता है, स्पाइंडल शेप। ठीक है, इसके बाद कप शेप, स्पाइंडल शेप, और इरेगुलर एंड इरेगुलर होता है। ठीक है, इरेगुलर किसको कहा जाता है, और इनकी बॉडी जो है वो क्या होता है, वो होता है इरेगुलर। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको बताना है, इट इज़ वेरियस इन बॉडी शेप में, दूसरा करेक्टर, इट इज़ वेरियस इन शेप सच एज ओवल, स्फेरिकल्स, सिलेंड्रिकल एंड इरेगुलर। इरेगुलर मैंने आपको बताया, ये एमोबा में जो है वो बॉडी शेप जो है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा। तीसरा जो करेक्टर्स होता है इनका, नो तीसरा जो करेक्टर्स है इनका क्या होता है, बॉडी लेयर होता है। ठीक है, इनका क्या होता है, बॉडी लेयर। ऑलरेडी यू नो दैट बॉडी लेयर क्या होता है, बॉडी इज कवर्ड, बॉडी इज या इट इज कवर्ड, बॉडी इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ पेलिकल्स। तो आप कॉपी पे लिख लो, बॉडी इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ पेलिकल्स। मोस्टली इसकी बॉडी जो है ना वो कवर होता है किससे, पेलिकल्स से कवर होता है। तो इस पॉइंट में आपको लिखना है, बॉडी इज इट इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ पेलिकल्स। तो बॉडी लेयर के बाद यहाँ नेक्स्ट आता है, वो आता है चौथा, क्या आता है, चौथा जो पॉइंट है वो आता है इनका सिमेट्री। अगर हम इनकी सिमेट्री देखेंगे ना, इन केस ऑफ प्रोटोजुआ इट इज मोस्टली एसिमेट्रिकल। यहाँ पे क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल। तो एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आपके पूछ सकता है, सिमेट्री इट इज एसिमेट्रिकल एंड सम फ्यू केसेस इट मे बी बायलेटरल एंड रेडियल। ठीक है, और ज़्यादातर जो है इनमें एसिमेट्रिकल देखा गया है। इसके बाद सिमेट्री के बाद यहाँ आता है, ऑलरेडी आपको पता है, पांचवा पॉइंट जो है इनका क्या आता है, इनका ऑर्गेनाइजेशन आता है। ठीक है, तो इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वही यहाँ लिखा है, वो है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस नोड में। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, इट इज़ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्यों इसलिए होता है प्रोटोप्लाज्मिक, क्योंकि ये एक ही सेल का बना होता है। एक सेल के अंदर क्या होता है, एक तो दिस इज द दिस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यू नो दैट, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलके हम क्या कहा जाता है, दोनों को हम कहा जाता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, आल्सो कॉल इट एज प्रोटोप्लाज्म। इनको हम कहा जाते हैं नो प्रोटोप्लाज्म। तो ये क्या होगा, इनका जो लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इट इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा इट इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पे
ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे छठा पॉइंट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बाद यहाँ पे दोनों आता है बॉडी प्लान कि नेचर ने इनकी बॉडी किस तरह प्लान बनाया हुआ है, प्लानिंग किस तरह किया हुआ है। तो बॉडी प्लान तीन टाइप के आता है, एक होता है सेलुलर लेवल बॉडी प्लान जो पोरिफेरा में नजर आता है, दूसरा ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान, ऐसे बॉडी प्लान जिनके पास एक ही ओपनिंग होता है, अगर हम उस एक ओपनिंग से देखेंगे दूसरे साइड तो बंद है, वहाँ हम ब्लाइंड नजर आता है, ठीक है उसको। तीसरा होता है ट्यूब विथ ट्यूब बॉडी प्लान जो हमें नजर आते हैं, कहाँ से शुरू होता है ट्यूब विथ ट्यूब, वो लगभग एची हेलमेंथीस या एनिलेडा से शुरू हो जाता है। तो इनमें बॉडी प्लान इट इज एब्सेंट, यहाँ कोई बॉडी प्लान नहीं है, ये सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है, तो इनमें कोई बॉडी प्लान जो है वो हमें नजर नहीं आता है। इसके बाद जो सातवां पॉइंट है इनमें क्या आता है ये याद रखना, इनमें इसके बाद यहाँ पे डाइजेशन, इसके बाद यहाँ पे आता है नो डाइजेशन। इनमें डाइजेशन जो है वो क्या होता है, डाइजेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन, वन इज इंट्रासेल्युलर एंड द सेकंड इज इंटरसेल्युलर। डाइजेशन दो टाइप क्या होता है बेटा, एक होता है इंट्रासेल्युलर, अगर सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा होगा उसको इंट्रासेल्युलर कहा जाता है, अगर सेल के बाहर हो रहा होगा उसको इंटरसेल्युलर कहा जाता है या एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन कहा जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन, वन इज इंट्रासेल्युलर एंड द सेकंड वन इज इंटरसेल्युलर। तो इन एनिमल्स में सिर्फ सेल ही का बना है, तो सेल के अंदर डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम की मदद से, तो इनमें सिर्फ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होगा। तो इसमें आपको लिखना है डाइजेशन इट इज इंट्रासेल्युलर टाइप के डाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन के बाद प्रोटोजोआ में हमें क्या नजर आता है, नौवां पॉइंट जो है प्रोटोजोआ में हमें नजर आता है इनका दिस न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे दोनों, तो इनमें क्या होता है, इनमें होलोजुइक होता है, न्यूट्रिशन इज होलोजुइक, होलोजुइक हो गया एनिमल टाइप के न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है होलोफाइटिक होता है, होलोफाइटिक, होलोफाइटिक हो गया बेटा प्लांट टाइप्स। और एंड क्या होता है इनमें और एक न्यूट्रिशन होता है जिसको क्या कहा जाता है, पैरासाइटिक होता है। जैसे कि पैरासाइट में आपको एग्जांपल दूंगा, मलेरिया, मलेरिया में जो न्यूट्रिशन होगा वो पैरासाइटिक होगा, ट्रेपनोसोमा, लिशमानिया, जियाइडिया, ऐसे बहुत सारे, एंटोमोबा हिस्टोलिटिका, ये सारा पैरासाइट है हमारे बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये एक पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। तो आपको न्यूट्रिशन में लिखना है इट इज होलोफाइटिक प्लांट टाइप, होलोजोइक एनिमल टाइप एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे न्यूट्रिशन के बाद मैंने आपको बताया, आप इसके बाद यहाँ पे है न्यूट्रिशन के बाद 12वां पॉइंट इनमें हमें नज़र आता है, न्यूट्रिशन के बाद होता है नो यहाँ पे डाइजेशन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को दूसरा नाम एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है। इनका चार नाम है, इनको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कनाल, गट और चौथा एंटीरोन कहा जाता है। तो इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक पे इनकम्प्लीट होता है जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है माउथ, और दूसरे में क्या होता है, दूसरे में माउथ और अनस दोनों ओपनिंग प्रेजेंट होगा, दैट्स मीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट है। इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, इट इज एब्सेंट, बिल्कुल होता ही नहीं है इनमें, ना इनकम्प्लीट और कंप्लीट तो बाद ही छोड़े, इनमें होता ही नहीं है, इट इज एब्सेंट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इट इज एब्सेंट बिकॉज इट इज ए यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद हमें यहाँ पे इसके बाद आता है 14वां पॉइंट, यहाँ पे क्या आएगा, एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद यहाँ पे हमने एलिमेंट्री कनाल भी पढ़ लिया, वही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ना है दोनों किसके बारे में, इसके बाद यहाँ हमें पढ़ना है सर्कुलेशन के बारे में। तो सर्कुलेशन इनमें क्या होता है, इट इज एब्सेंट होता है, ठीक है। सिंगल सेल का एनिमल है, इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप, क्लोज टाइप की कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ 15वां होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, 15वां जो है वो होगा रेस्पायरेशन। इनका कैरेक्टरिस्टिक, रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है, याद रखना, रेस्पायरेशन इट ऑकर्स थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। इनमें रेस्पायरेशन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, क्योंकि इनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता ही नहीं है। तो यहाँ जो गैसियस एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो सेल के सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा। तो यहाँ पे रेस्पायरेशन इट ऑकर्स थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस।
रेस्पिरेशन की बात यहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स होता है मोस्टली। यहाँ पे जो 16वां पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, सेंस ऑर्गन होगा। जो सेंस ऑर्गन होता है नो यहाँ पे क्या होगा, सेंस ऑर्गन बिल्कुल इट इज़ एब्सेंट। यहाँ कोई सेंस ऑर्गन मोस्टली इट इज़ एब्सेंट। किसी किसी में आई स्पोर्ट्स नजर आता है, मोस्टली इट इज़ एब्सेंट होता है, ठीक है, सेंस ऑर्गन। इसकी नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, 17वां जो है इसका आता है नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। इनमें नर्वस सिस्टम लिख लेना नो, इनमें कोई नर्वस सिस्टम नजर नहीं आता है, नर्वस सिस्टम इट इज एब्सेंट। नर्वस सिस्टम बिगिनिंग फ्रॉम फाइलम नाइजीरिया, नाइजीरिया से नर्वस सिस्टम शुरू होता है। इसलिए अगर आपको नीट के एग्जाम में पूछा ऐसा 2 फाइलम का नाम बताओ जिनमें बिल्कुल नर्वस सिस्टम नहीं होता है, तो वो होता है प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, जिनमें बिल्कुल नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। देयर इज नो एनी नर्वस सिस्टम इन केस ऑफ प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। तो इसके बाद क्या होता है नो, इसकी बात होता है इनमें नाइट्रोजिनस वेस्ट। 18वां पॉइंट है, इनमें क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। 18वां पॉइंट हमें पढ़ना है किन के बारे में, इनके नाइट्रोजिनस वेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट, यू नो दैट जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था पानी से हुआ था, ठीक है, लाइफ बिगिंस फ्रॉम वाटर्स। तो ये सारे एनिमल एक सेल का बना हुआ है, ठीक है। तो वाटर अगर एवोल्यूशन पानी से हुआ है तो ये एनिमल होगा पानी में। तो दोस एनिमल हु आर लिविंग इन वाटर इट एक्सक्रीट्स द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो ये ऐसे एनिमल जो है वो अमोनिया सिक्रीट करेंगे। आप इजीली बता सकते हैं कि जो एनिमल ज़्यादातर पानी में रहता है, मोस्टली मैं आपको मोस्टली बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एलास्मोब्रोंकिया है, कुछ टीलोस्टोमिया है, वो यूरिया भी सिक्रीट करता है। मगर मोस्टली जो एनिमल पानी में रहता है वो क्या सिक्रीट करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इनका अमोनिया होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट के बाद इनका होता है एक्सक्रीशन, ठीक है। अगर हम 19वां की बात करेंगे, 19वां पॉइंट की, वो है इनका एक्सक्रीशन। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर मेटानेफ्रिक किडनी होता है, वी ह्यूमन हैव अ किडनी दैट इज कॉल्ड एज मेटानेफ्रिक किडनी। तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन होगा, देयर इज नो एनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सो द नाइट्रोजनस वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम देयर बॉडी थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट्स मीन एक्सक्रीशन इट ऑकर्स थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेशन की तरह जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीशन के बाद यहाँ पे हमें क्या नजर आता है, इनका लोकोमोशन की हम बात करेंगे। तो 20वां पॉइंट यहाँ पे क्या होगा नो, लोकोमोशन होगा इनका, ठीक है। तो लोकोमोशन किस तरह होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि लोकोमोशन इनमें क्या होता है, सीलिया के थ्रू यहाँ लोकोमोशन होता है। अगर किसी एनिमल में सीलिया होगा तो सीलिया लोकोमोशन इट ऑकर्स थ्रू द सीलिया। फ्लैजिला के थ्रू यहाँ पे लोकोमोशन होता है, जो एक सीलिया बहुत छोटा होता है और फ्लैजिला बहुत बड़ा होता है। इनमें 9+2 अरेंजमेंट होता है, वो मैं आपको, इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये बना होता है, एक्सोलीमा का बना होता है, ये मैं आपको सेल बायोलॉजी में डिटेल समझा दूंगा, ठीक है। तो लोकोमोशन इनमें सीलिया, फ्लैजिला एंड सीडोपोडिया के थ्रू होता है, ठीक है। तो अगर हम लोकोमोशन की बात करेंगे तो एक तो सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, और दूसरा इनमें क्या होता है नो, इनमें होता है सीडोपोडिया। इनमें किसके थ्रू होता है लोकोमोशन, दूसरा होता है सीडोपोडिया, ठीक है। पोडिया, सीडो का मतलब हो गया फॉल्स और पोडिया का मतलब लेग। इनमें क्या नजर आता है, हमें फॉल्स नजर आता है। ऐसे लोकोमोशन जैसे कि आपको कहाँ नजर आएंगे, दिस इज द एमोबिया। तो एमोबिया यहाँ पे इस तरह मूवमेंट करता है फोल्ड फॉर्म में, ये दिस इज द सीडोपोडिया, इसको सीडोपोडिया कहा जाता है। बहुत सारे टाइप है, सीडोपोडिया, राइजोपोडिया, लोबोपोडिया, बहुत सारे टाइप्स आते हैं इनकी। इसका जो लेग्स जो है ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेग्स इन Sarcodina, because this Amobia belongs to the class Sarcodina, so they are Sarcodina. There are different forms of podia like rhizopodia, lipopodia. तो अलग अलग के पोडिया यहाँ पे नजर आता है। तो लोकोमोशन आपको पता हो गया कि इनमें जो लोकोमोशन होता है वो किसके थ्रू होता है, सीलिया के थ्रू होता है, फ्लैजिला और सीडोपोडिया के थ्रू होता है। और किसी में एब्सेंट होता है जैसे कि सुपरोजोआ। अगर हम मलेरिया में देखेंगे वहाँ लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, यह याद रखना, ट्यूबुलिन यहाँ अंदर के सेल एक्टिन होता है, ठीक है। अगर हम प्रोटोजोआ में अगर आप पूछ सकता है कि प्रोटोज, देखो सर दिस मलेरिया के केस में तो वो मलेरिया हमारे सेल के अंदर लोकोमोशन दिखाता है, तो वो किस तरह वो लोकोमोशन करता है, क्योंकि इनमें ना सीडोपोडिया होता है, ना सीलिया, ना फ्लैजिला, इनमें क्या होता है नो, यहाँ पे एक्टिन होता है, ठीक है। तो एक्टिन प्रोटीन की मदद से प्रोटोजोआ जो है वो क्या दिखा, मलेरिया जो है वो, सॉरी मलेरिया जो प्लाज्मोडियम जो जिसकी वजह से डिजीज होता है मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम जो है सेल के अंदर लोकोमोशन करता है, वो एक्टिन प्रोटीन के थ्रू करता है। और एक्टिन प्रोटीन सेल का एक क्या है, साइटोस्केलेटन है, ये इसके थ्रू लोकोमोशन करता है। तो अगर नीट के एग्जाम में ये पूछा गया तो आप सीधा बता देना, ठीक है।
लोकोमोशन की बात यहाँ पे आता है बाइजवा नोनो, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन, यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज एसेक्सुअल एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ ये दोनों दिखाता है, इट शोज बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, दोनों दिखाता है ये। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या दिखाता है नोनो, याद रखना ये फिशन दिखाता है ज़्यादातर। ये क्या दिखाता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिशन, वन इज द बाइनरी फिशन एंड द सेकंड वन, बाइनरी फिशन एंड द सेकंड वन इज मल्टीपल फिशन। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन करना, ठीक है, इंसिस्टमेंट, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ फिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिशन, वन इज अ बाइनरी फिशन एंड द सेकंड इज मल्टीपल फिशन, एंड आल्सो दैट बिसाइड दैट इट आल्सो शोइंग दिस इंसिस्टमेंट एंड स्पोर फॉर्मेशन करता है, ठीक है, स्पोरुलेशन करता है लाइक दिस प्रोटोजोआ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये दोनों फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है, यू नो दैट इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ज़्यादातर लवर एनिमल जो है ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। अगर पूछा गया कि आपके नीट के एग्जाम में व्हाई लवर ऑर्गेनिज्म आर शोइंग मोस्टली asexual reproduction, because their regeneration power is so much high as compared to higher animals. Higher animal जो है वो बिल्कुल asexual reproduction दिखाता ही नहीं है, इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि इनमें रिजेनरेशन पावर बहुत कमज़ोर होता है। लोअर एनिमल में रिजेनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो इनकी वजह से ये asexual reproduction दिखा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद नोनो क्या होता है इनमें, इसके बाद ट्रेपीजोआ पॉइंट जो है इनका डेवलपमेंट होगा, कि डेवलपमेंट जैसे कि दो टाइप की डेवलपमेंट होगा, एक अगर लार्वा प्रेजेंट होगा तो इनडायरेक्ट, अगर लार्वा एब्सेंट होगा तो यहाँ पे उसको डायरेक्ट कहा जाता है। डेवलपमेंट इट इज डायरेक्ट, यहाँ पे क्या होता है डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद 24वां पॉइंट यहाँ पे क्या होगा नोनो, 24वां उसका हैबिट एंड हैबिटेट, यहाँ पे 24वां इनका क्या होगा, हैबिट एंड हैबिटेट। अगर हम इनके हैबिट और हैबिटेट के देखेंगे, प्रोटोजोआ इट इज़ मोस्टली इट इज़ एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वाटिक में मैरीन भी हो सकता है, और कुछ जो है जैसा पैरामीशियम की बात करेंगे वो पैरामीशियम दिखाता है, तो पैरामीशियम जो है वो क्या होता है, वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है। तो एक पॉइंट मुझे भूल गया था इसमें, 25वां पॉइंट यहाँ पे, सॉरी 25 पॉइंट यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे 25 पॉइंट इनका ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो ये मुझे याद आ गया, दिस पैरामीशियम जब याद किया तो वो याद आ गया। पैरामीशियम में क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन इट ऑकर्स थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मेंटेन द होमोस्टेसिस ऑफ सॉल्ट वाटर एंड प्योर वाटर, सॉल्ट एंड वाटर की बैलेंस को रखता है। इट रेगुलेट्स द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर्स इन देयर बॉडी, ठीक है, एंड दैट मेंटेन इट बाय दिस ऑस्मो रेगुलेशन थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पे मेंटेन होता है। ये चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, अब ये चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लोकोमोशन क्या होता है इनमें, सीरियोपोड या सीलिया, ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है वो होलोफाइटिक, होलोजोइक में आपको डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो अगर हम प्रोटोजोआ की क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटिस्टा के बेस पे। तो क्लासिफिकेशन इन प्रोटोजोआ का किसकी बेस पे किया गया है, कोई टैक्सोनॉमिस्ट होगा वो क्लासिफिकेशन, इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन की बेस पे इनका क्या है नो क्लासिफिकेशन किया गया। लोकोमोशन, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। ये याद रखना, इनकी लोकोमोटरी ऑर्गन की बेस में इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो अगर कल पूछा गया कि नीट में प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किसकी बेस पे किया है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन की बेस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अगर लोकोमोशन देखेंगे तो वो देखेंगे सबसे पहले राइजोपोडिया। राइजोपोडिया को दूसरा नाम इसका है सार्कोडीना, आपको दूसरे किताबों में आपको मिलेंगे सार्कोडीना। ऐसे एनिमल जहाँ लोकोमोशन किसके थ्रू होगा, सीरियोपोडिया के थ्रू होगा या राइजोपोडिया के थ्रू होगा, इस टाइप के लोकोमोशन को क्लास किस में रखा है, सार्कोडीना में रखा गया है। तो ऑलरेडी आपको पता है एमोबिया में लोकोमोशन सीरियोपोडिया के थ्रू होता है, तो एमोबिया किस क्लास में बिलोंग करेंगे, वो राइजोपोडिया या सार्कोडीना क्लास में बिलोंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
आप यहाँ पे देख सकते हैं नो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो मोस्टली फ्री लिविंग होता है ये, और सम आर पैरासाइटिक होता है। रिप्रोडक्शन एज सेक्सुअल बाय बाइनरी फिशन एंड सेक्सुअल बाय सिनगेमी फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, ठीक है। तो यहाँ पैरासाइटिक जैसा कि एंटोमोबा हिस्टोलिटिका है, एंटोमोबा गेगेंटाइलिस है, वो हमारी एंटोमोबा गेगेंटाइलिस जो है वो हमारी दांत के ऊपर दांत के अंदर रहता है, जिसकी वजह से गम ये ज़्यादा इन्फेक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा नो, यहाँ पे नो कंजुगेशन, तो यहाँ पे देखो एमोबा, एंटोमोबा हिस्टोलिटिका, तो ये सारा क्या है, ये सारा राइजोपोडिया में बिलोंग्स करते हैं या सार्कोडीना में बिलोंग्स करते हैं। क्यों बिलोंग्स करते हैं अगर आपको कल पूछा गया, तो ये क्योंकि इनमें लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, सीडोपोडिया के थ्रू होता है। मैंने आपको बताया इस प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया गया है किसके बेस पे, उसके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पे। दूसरा होता है नो मैस्टिगोफोरा, इस मैस्टिगोफोरा में एक आता है जू मैस्टिगोफोरा, दूसरा होता है फाइटो, फाइटो का मतलब प्लांट, जू का मतलब एनिमल। तो ये मैस्टिगोफोरा दोनों में भी होगा, एनिमल में भी होगा, प्लांट में भी होगा, सॉरी प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा, फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला होने की वजह से इसको मैस्टिगोफोरा रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे अगर मैस्टिगोफोरा की बात करेंगे, यहाँ लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा वो फ्लैजिला होगा, ठीक है। ये पैरासाइटिक होता है। इसकी बात, ठीक है, यहाँ सेलुलोज काइटिन सिलिकस बॉडी, यहाँ पे जियाडिया, जियाडिया क्या होता है बेटा, कंटिमिनेट वाटर डिजीज है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठ के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से डायरिया होने का खतरा हो जाता है। यूक्लिना क्या होता है, यूक्लिना में क्या होता है, इनमें जियाडिया में अगर हम देखेंगे वहाँ फ्लैजिला होता है। यूक्लिना जो है ये मिक्सोट्रॉफिक दिखाते हैं या ऑटोट्रॉफिक भी दिखाता है, हिटोट्रॉफिक भी दिखाता है। ट्रैपनोसोमा, ट्रैपनोसोमा क्या डिजीज काज करता है, ट्रैपनोसोमा गैम्बियन फीवर ऐसे डिजीज काज करता है। लिश्मानिया स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, ये एक पैरासाइटिक मोड ऑफ एडेप्टेशन है। इनमें क्या होता है, इनमें फ्लैजिला होता है। जैसा कि अगर हम जियाडिया में देखेंगे फ्लैजिला होता है, यूक्लिना में फ्लैजिला होता है, ट्रैपनोसोमा, लिश्मानिया, तो एक यहाँ पे नहीं लिखा है जिसको स्लीपिंग सिकनेस, लिश्मानिया, ठीक है, काला आजार, ऐसे डिजीज ये काज करता है, ठीक है। तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, फ्लैजिला होता है, जिसकी वजह से इनको फ्लैजिलेट्स या इनको मैस्टिगोफोरा रखा गया है। इसके बाद स्पोरोजोआ, देयर इज नो एनी लोकोमोटरी ऑर्गन, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता नहीं है। जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता उसको स्पोरोजोआ क्लास में रखा गया है। तो जैसे कि अगर हम मलेरिया प्लाज्मोडियम की बात करेंगे, मोनोसिस्टिस की बात करेंगे, इनमें बिल्कुल क्या होता है बेटा, इनमें बिल्कुल दिस सिलिया, फ्लैजिला और सीरियोपोडा होता नहीं है। तो इनको किस क्लास में रखा गया, जिनमें लोकोमोटिव ऑर्गन एब्सेंट होता है उसको सुपरोजोआ में रखा जाता है। प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, मोनोसिस्टिस की वजह से बर्ड्स का जो एग होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है इनका, वो आता है सीलिएटा, जिनमें लोकोमोशन किसके थ्रू होगा, अगर लोकोमोशन यहाँ पे अगर सीलिया के थ्रू होगा उसको क्या कहा जाता है, सीलिएटा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीशियम जैसे है, पैरामीशियम को स्लेपर एनिमल लाइक्यूल कहा जाता है। वर्टिसिला ऑलरेडी आपको पता है, वर्टिसिला की वजह से वर्टिसिला जो है ये कप शेपेड एनिमल क्यूल कहा जाता है, क्योंकि ये कप शेपेड होते हैं, इनमें सीलिया होता है इस तरह, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ब्लैंटिडियम, ब्लैंटिडियम की वजह से बर्ड्स में बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, ये एक पैरासाइट्स है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है, लोकोमोशन, तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया की थ्रू होने की वजह से इसको क्लास किस में रखा गया है, सीलिएटा में रखा गया है। तो ये हो गया दोनों प्रोटोजोआ के बारे में। तो आज का टॉपिक मैं यही अख्तिताम करता हूँ। कल हम पढ़ेंगे पोरीफेरा के बारे में। तो हेलो जो ट्रेस्पोन हायर सेकेंडरी जो जितने भी जाफरिया के स्टूडेंट हैं या सुरैली के स्टूडेंट है वो मेरे ग्रुप के साथ लिंक है। अगर आपको दिस टीचमेंट ऐप से आपको मतलब बीच बीच में इंटरनेट अगर बंद हुआ, आपको समझ नहीं आया, तो आप मेरे इस वेबसाइट में आके आप ये चीज़ें फिर से दोबारा रिपीट आप सुन सकते हैं। तो खुदा हाफिज़ बेटा। अच्छा, कल हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, तो कल हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस ऑन पोरीफेरा, ठीक है। अच्छा फिर खुदा हाफिज़।